बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और फिर उसको सॉल्व करने के तरीके कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जो इस टाइप की होती हैं, यानी इस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन of the type ax square plus bx plus c equal to 0 are called quadratic equation। इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी, मसलन 5x square plus 3x plus 2 equal to 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि इसके साथ मिलती जुलती है। तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशन होती हैं उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। दूसरा तरीका है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा तरीका जो है वो बाय क्वाड्रेटिक, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तीन तरीके जो है इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इनमें से दो तरीकों को हम समझ लें। पहला तरीका जो है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों के लिए एक एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल है, बुक में भी सवाल मौजूद है, -3p² प्लस 27p -54 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन जब करें तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे जुमले में कोई चीज़ जो है वो कॉमन तो नहीं है। अगर हम यहाँ गौर करें तो ये देखेंगे -3 जो है वो, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो -3 को अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर जो है ये आ जाएगा p² -9p प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखें, जब हम माइनस बाय कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाली जो जितनी भी सिंबल्स होंगी, इलामात होंगी, वो चेंज हो जाएंगी। मसलन यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। तो इसको हम फिर, ये जो -3 है 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, p² -9p प्लस 18 इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का बड़ा सिंपल सा तरीका है ये कि आप पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लें। पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये देखें 18p² आता है और ये प्लस आता है। अब इसमें ये जो पहली टर्म है इसमें कोई तब्दीली नहीं है और आखिरी टर्म में भी कोई तब्दीली आपने नहीं करनी। ये जो दरम्यान वाली टर्म है, ये वाली टर्म -9p, इसको इस तरह तोड़ना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 18p² आना चाहिए और वापस जो है जब हल करें तो ये -9p होना चाहिए। तो अब देखें, ये प्लस जो है वो दो सूरतों में आ सकता है। यानी यहाँ जो है ये जो वाला प्लस जो है ये दो सूरतों में आ सकता है, या दोनों प्लस की हों, क्योंकि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है, और या दोनों माइनस की हों तो फिर भी प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस है। अब ये देखें, ये यहाँ हमें प्लस चाहिए। अब दरमियान में जो है वो ये 9p है, ज़ाहिर तोड़ना हमने 9p को है, तो 9p उसी सूरत में जो है वो टूट सकता है जब दोनों जो है वो माइनस की हो। तो अब देखें, ये इसको हम लिख सकते हैं -6p -3p इक्वल टू 0।
अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 3 18 पी इंटू पी पी स्केयर। और जब इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं तो 9p वापस आ जाता है। तो अब इसके हम दो पार्ट्स बना लेते हैं। ये इस पहले पार्ट में हमारे पास कॉमन है p, तो यहाँ आ जाएगा p माइनस 6, ठीक है जी। और दूसरे पार्ट में -3 को हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ भी p माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ फिर जो है वो p माइनस 6 कॉमन आ गया, तो इसको हम लिखेंगे p माइनस 6 इंटू p माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। अब ये इसके फैक्टर बन गए, यानी ये हमारे पास जुमला था या एक्सप्रेशन था, उसके हमने फैक्टर बना लिए। अब आर फैक्टर जो है वो 0 के बराबर है, इसको 0 के बराबर करेंगे। और दूसरा फैक्टर p माइनस 3 है, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से p इक्वल टू 6 आ गया और p इज इक्वल टू 3 आ गया। तो गोया हमारे पास से इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, 6 और 3। तो ये यानी हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। तो ये पहला तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब हम दूसरा तरीका जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि जिसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल को लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें दूसरी एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये एक एक्सप्रेशन है और इसको हमने बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो सॉल्व करने के 2-3 स्टेप हैं, उनको अगर हम पेश नज़र रखेंगे तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो इस क्वेश्चन के लिए है वो ये है कि ये जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, मुसावात की दूसरी तरफ ले जाएंगे। 6x इक्वल टू 15 हो जाएगा ये। अब देखें, ये पहला स्टेप आपने कर लिया कि जो कांस्टेंट है उसको मुसावात की दूसरी तरफ या इक्वेशन की दूसरी तरफ हम ले गए। तो ज़ाहिर है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। दूसरा जो स्टेप है वो ये आपने करना है कि ये जो इसका है x, इसका जो कोएफिशिएंट है, जरा इसका कोएफिशिएंट 6 है, तो 6 के हाफ का स्क्वायर जो है वो बोथ साइड आपने ऐड करना है। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 15 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब देखें, ये जब हमने ये 3 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड किया तो उसके नतीजे में ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा मजीद अगर इसको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर लें, +2 फार्मूले में आता है, तो ये फर्स्ट टर्म x आ गई और सेकंड टर्म 3 आ गई और +3 का स्क्वायर। तो ये गोया ये फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली शक्ल बन गई इसकी। यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का
स्क्वायर, बिल्कुल सेम ये सिचुएशन बन गई। यानी जिस तरह ये होल स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर बन सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 + 9। अब देखें इसको, फर्स्ट टर्म इसकी ये है, ये ब्रैकेट के अंदर, और ये सेकंड टर्म है। अब यहाँ +2 है तो इसका मतलब है ये प्लस वाला फार्मूला है, माइनस वाला फार्मूला नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे x + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 24। 15 + 9 24। अब देखें कि ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब कंप्लीट स्क्वायर जब बन जाएगा तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा जी? x + 3 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 24 अंडर रूट। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, x + 3 इक्वल टू ±24 अंडर रूट आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x = -3 प्लस माइनस, और ये जो 24 है इसको 4 × 6 आप लिख सकते हैं। तो x = -3 प्लस माइनस, तो ये 4 का रूट जो है वो सॉल्व हो जाता है तो ये 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है 4 का जो स्क्वायर रूट है 2 के बराबर आ गया, तो 6 अंडर रूट। और इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास ये आ गया -3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है जी। तो ये दूसरा तरीका। इसमें एक चीज का आप ख्याल रखेंगे कि फर्ज किया हमारे पास कोई टर्म इस तरह की आ जाती है जिसमें फर्ज किया ये इस तरह होता 3x² + 6x - 15 होता, तो फिर इसके लिए एक मजीद स्टेप हमें करना पड़ता कि ये जो x² है, y² है या z² है, पहला जो भी वेरिएबल है स्क्वायर की शक्ल में, तो उसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो अगर 1 नहीं है तो इसको आपने, पहला स्टेप ये है कि इसको आपने 1 करना है। तो इसको आप इस तरह करेंगे कि 3x² / 3 से पूरे जुमले को डिवाइड कर लें। 3 - 15/3 = 0। तो ये आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, x² + 2x - 15/3 = 0। उसके बाद फिर आप दूसरा स्टेप करेंगे, यानी आप लिखेंगे x² + 2x = 15/3, यानी 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 15/3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। और फिर जो है आप इस x के कोएफिशिएंट का जो हाफ है उसका स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ जमा करेंगे। तो क्या आ जाएगा फिर x² + 2x। अब 2 का हाफ जो है वो 1 आता है, तो 1 का 1² = 15/3 + 1²। तो इस तरह जो है इसको अभी हम यहाँ ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर बन गया। और इसी तरह ये आ जाएगा, इसमें 15/3 + 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18/3, हाँ जी 18/3, तो ये 6 के बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। तो उसका स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ लेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 तरीके आज हमने समझने की कोशिश की है, एक बाय फैक्टराइजेशन और एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इंशाल्लाह आइंदा किसी मौके पर मज़ीद इस पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।